निर्गमन अध्याय 4। मूसा ने उत्तर दिया, पर देख, वे मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, वे मेरी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि वे कहेंगे, प्रभु ने तुझे दर्शन नहीं दिया। प्रभु ने मूसा से पूछा, तेरे हाथ में यह क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, लाठी। प्रभु ने कहा, इसे भूमि पर फेंक दे। मूसा ने उसे भूमि पर फेंका तो वह सर्प बन गई। मूसा उसके सम्मुख से हट गए। प्रभु ने मूसा से कहा, अपना हाथ बढ़ा और उसकी पूंछ से उसे पकड़। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ा और वह उनके हाथ में पुनः लाठी बन गई। प्रभु ने कहा, इस प्रकार उन्हें विश्वास होगा कि उनके पूर्वजों के परमेश्वर, अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर मुझ प्रभु ने तुझे दर्शन दिया है। तत्पश्चात प्रभु ने उनसे पुनः कहा, अपना हाथ वस्त्र के भीतर छाती पर रख। मूसा ने वस्त्र के भीतर छाती पर अपना हाथ रखा। जब उन्होंने उसे बाहर निकाला, तब उनका हाथ बर्फ के समान कोढ़ जैसा सफेद हो गया। परमेश्वर ने कहा, अब अपना हाथ फिर से वस्त्र के भीतर छाती पर रख। अतः मूसा ने पुनः अपना हाथ वस्त्र के भीतर छाती पर रखा। जब उन्होंने उसे छाती से बाहर निकाला, तब वह उनके शेष शरीर के सदृश जैसा का तैसा हो गया। परमेश्वर ने कहा, यदि वे तुझ पर विश्वास न करें अथवा प्रथम चिन्ह पर ध्यान न दें, तो वे दूसरे चिन्ह पर ध्यान देंगे। यदि वे इन दोनों चिन्हों पर भी विश्वास न करें और तेरी बात को न सुने, तो तू नील नदी का जल लेना और उसे सूखी भूमि पर उंडेलना। जो जल तू नील नदी से लेगा, वह सूखी भूमि पर रक्त बन जाएगा। मूसा ने प्रभु से कहा, हे मेरे स्वामी, मैं कुशल वक्ता नहीं हूं। मैं न पहले कभी था और न जब से तू अपने सेवक से वार्तालाप करने लगा है मैं हूं। मुझे बोलने में कठिनाई होती है और मेरी जीभ लड़खड़ाती है। प्रभु ने उनसे पुनः कहा, किसने मनुष्य का मुंह बनाया? कौन उसे गूंगा, बहरा, दृष्टि वाला अथवा अंधा बनाता है? क्या मैं प्रभु ही उसे ऐसा नहीं बनाता? अब जा, मैं तेरी वाणी पर निवास करूंगा। जो बोलना है वह मैं तुझे सिखाऊंगा। पर मूसा ने कहा, हे मेरे स्वामी, कृपया तू किसी अन्य व्यक्ति को भेज। तब प्रभु का क्रोध मूसा के प्रति भड़का। प्रभु ने कहा, क्या लेवी के वंश का हारून तेरा भाई नहीं है? मैं जानता हूं कि वह अच्छे से बोल सकता है। देख, वो तुझसे भेंट करने को आ रहा है। जब वह तुझे देखेगा, तब अपने हृदय में आनंदित होगा। तू उससे बात करना, तू अपने शब्द उसके मुंह में डालना। मैं तेरी और उसकी वाणी पर निवास करूंगा। जो कार्य तुम्हें करना है, वह मैं तुम्हें सिखाऊंगा। हारून तेरी ओर से मेरे लोगों से बात करेगा। वह तेरा प्रवक्ता होगा और तू उसके लिए ईश्वर के सदृश। तू अपने साथ यह लाठी ले जाना। तू इसके द्वारा आश्चर्यपूर्ण कार्य करके चिन्ह दिखाना। मूसा का मिस्र देश लौटना। मूसा वहां से चले गए। वह अपने ससुर यित्रो के पास लौटे। उन्होंने कहा, कृपया मुझे जाने दीजिए। मैं अपने भाई बंधुओं के पास जो मिस्र देश में हैं लौटूंगा। मैं जाकर देखूंगा कि क्या वे अब तक जीवित हैं। यित्रो ने मूसा से कहा, शांति से जाओ। प्रभु ने मिद्यान देश में मूसा से कहा, मिस्र देश को लौट जा, क्योंकि जो लोग तेरे प्राण लेना चाहते थे वे सब मर चुके हैं। अतः मूसा ने अपनी पत्नी और पुत्रों को गधे पर बैठाया और मिस्र देश की ओर लौटे। मूसा ने अपने हाथ में परमेश्वर की लाठी ली। प्रभु ने मूसा से कहा,
जब तू मिस्र देश लौटेगा तब देख, फरो के सम्मुख उन सब आश्चर्यपूर्ण कार्यों को करना जिनको करने का सामर्थ्य मैंने तुझे दिया है, किंतु मैं उसका हृदय हठीला बनाऊंगा और वह मेरे लोगों को नहीं जाने देगा। तब तुम फरो से कहना, प्रभु यों कहता है, इज़राइल मेरा ज्येष्ठ पुत्र है और मैं तुझसे कहता हूं, मेरे पुत्र को जाने दे कि वह मेरी सेवा करे। यदि तू उसे नहीं जाने देगा तो देख, मैं तेरे ज्येष्ठ पुत्र का वध करूंगा। प्रभु मार्ग की एक सराय में मूसा से मिला और उसने मूसा को मार डालना चाहा, पर सिप्पोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने पुत्र का खतना किया और कटी हुई चमड़ी से मूसा का पैर स्पर्श किया। वह बोली, निश्चय ही रक्त के मेरे दूल्हा आप हैं। प्रभु ने उन्हें छोड़ दिया। सिप्पोरा ने खतना के कारण कहा था, रक्त के मेरे दूल्हा आप हैं। प्रभु ने हारून को आदेश दिया, मूसा से भेंट करने के लिए निर्जन प्रदेश की ओर जा। अतएव हारून गया। वह परमेश्वर के पर्वत पर मूसा से मिला और उनका चुंबन लिया। जो बातें प्रभु ने मूसा के द्वारा प्रेषित की थीं एवं जिन चिन्हों को प्रदर्शित करने का उन्हें आदेश दिया था, उन सब को मूसा ने हारून को बताया। तत्पश्चात मूसा और हारून ने जाकर इज़राइलियों के सब धर्म वृद्धों को एकत्र किया। जो बातें प्रभु ने मूसा से कही थीं, उन्हें हारून ने इज़राइलियों को सुनाया। हारून ने उनकी आंखों के सम्मुख आश्चर्यपूर्ण कार्य करके चिन्ह भी दिखाए। उन्होंने विश्वास किया। जब उन्होंने सुना कि प्रभु ने इज़राइलियों की सुध ली है, उनकी दुख पीड़ा पर दृष्टि की है, तब उन्होंने सिर झुकाकर वंदना की।